Good morning, students. We are meeting with each other after a long gap and going to start a new topic. The topic is sexual reproduction. Here, the word sexual reproduction means when two gametes participates in the process of reproduction, then it is called sexual reproduction. Not only body, there is no role of body in sexual reproduction. Main role of gametes. Gametes produced by different sex organs. So we can say that process of fusion of two different gametes is called sexual reproduction. The gametes are called male gametes and female gametes. तो यहाँ जो हम लोग बोल चल करते हैं कि मेल और फीमेल बॉडी का मिलना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. इट इज नॉट ट्रूथ. द मेन रोल इज ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स ही मिला तो उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गैमेट्स का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आ रखेगा द मेन रोल. देन द फर्स्ट टॉपिक इज what are the steps of sexual reproduction? What are the events of sexual reproduction? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता क्या क्या है उसके बारे में हम जाने. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सबसे पहला जो होता है फर्स्ट गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन होता है. और हमने अभी अभी कहा आपको कि गैमेट फॉर्मेशन इज द मेन इवेंट्स, मेन स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि जब तक गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा उसका फ्यूजन नहीं होगा. तो गैमेट अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स में बनता है और वह सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल ऑर्गन्स का. अब यहाँ देखिए, इसको ध्यान दीजिए. यहाँ पर सेक्स ऑर्गन के अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पर, उसके आधार पर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं. एक कहलाता है यूनिसेक्सुअल, दूसरा कहलाता है बाइसेक्सुअल. अगर दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम बॉडी में रहता है तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल. सेम बॉडी में रहते हैं. इफ बोथ सेक्स ऑर्गन्स, मेल्स एंड फीमेल्स, present in same body, then it is called bisexual. And if only one, either male or female, present in single body, means both sex organs present in different body, then it is called unisexual. अब आपको याद रखना है कि जनरली फ्लावर्स या प्लांट्स, फ्लावर्स इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. सो जनरली प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल जनरली, बट सम प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल आल्सो. अरे प्लांट ज्यादातर बाइसेक्सुअल होगा, कुछ प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा. इसका उल्टा एनिमल्स ज्यादा यूनिसेक्सुअल होगा, कुछ एनिमल्स बाइसेक्सुअल. तो आप प्लांट में याद रखना है तो यूनिसेक्सुअल प्लांट का नाम होगा.
अब यहाँ देखिए आप यूनिसेक्सुअल प्लांट, अब इसका एग्जाम्पल आप लिखोगे यूनिसेक्सुअल प्लांट, क्योंकि ज्यादातर प्लांट बाइसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल कौन कौन होगा उसका अंदर आप रखेंगे। यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है जिसको लोग कहते हैं पपाया, यूनिसेक्सुअल होता है। फिर कोकोनट यूनिसेक्सुअल होता है। पाम जो कहते हैं ताड़ का पौधा, एक गोल गोल जो कोबा खाते हैं ताड़ में हम, जिसमें सब प्लांट में नहीं लगता है, जिस प्लांट में जाएगा वो फीमेल प्लांट हो। उस प्रकार से पपीता में, नारियल में जिसमें फल लगता है वो फीमेल प्लांट, तीनों में। ऐसे फल नहीं लगता है वो मेल प्लांट हो गया। ये हो गया प्लांट। अब इसी प्रकार से एनिमल में अगला नाम बाइसेक्सुअल एनिमल्स। बाइसेक्सुअल एनिमल्स कौन कौन है? तो बाइसेक्सुअल एनिमल्स में आपको नाम रखना है अर्थवर्म तो सब पहचानते होंगे, देखे भी होंगे। चेटवर्म, हाइड्रा। अब हाइड्रा देखिए, हाइड्रा बाइसेक्सुअल में भी आता है, यूनिसेक्सुअल में भी आता है। इसका हम दोनों में एग्जाम्पल ले सकते हैं। बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल में एग्जाम्पल लेंगे। तो ये सब आपको आ करना है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट कौन होता है, बाइसेक्सुअल एनिमल। और इसी के सेक्स ऑर्गन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो बाइसेक्सुअल हो या यूनिसेक्सुअल। जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। गैमेट का ट्रांसफर होगा, क्योंकि गैमेट बनता है अलग अलग बॉडी में, या मान लो सेम बॉडी में बनता है। बाइसेक्सुअल है अगर, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में है, तो ऐसे कंडीशन में भी एक बॉडी से गैमेट्स को निकल के दूसरे बॉडी तक जाना है। ऐसे कुछ ही एनिमल होते हैं, जैसे चिनिया सोडियम या टेप वर्म, उसको भी लिखते हैं। टेप वर्म में उसी का गैमेट उसी में रह जाता है। कुछ फ्लावर्स में भी ऐसा होता है, लेकिन जनरली एक बॉडी से गैमेट्स निकल के दूसरे बॉडी तक जाता है, तो ट्रांसफर का प्रोसेस होगा। अब ट्रांसफर के लिए कुछ मीडियम चाहिए, तो सबसे पहले होता है वाटर। वाटर ट्रांसफर का एक मीडियम है। तो वाटर मीडियम किसके किसके लिए होगा? तो कुछ प्लांट्स जैसे नाम होते हैं algae, ब्रायोफाइट्स, ये सब प्लांट के ग्रुप का नाम है। इसमें पानी टेरिडोफाइट्स भी कर सकते हो। इस सब में वाटर इज एसेंशियल फॉर गैमेट ट्रांसफर। एनिमल में कर सकते हैं लोग ये सब क्या करता है, अपने अपने गैमेट्स को पानी में रिलीज कर देता है, और पानी में बहते हुए, पानी में तैरते हुए एक दूसरे के निकट पहुंचता है। तो हियर वाटर इज ए मीडियम टू ट्रांसफर द गैमेट्स। देन इसी में वाटर के बाद सेकेंड होता है पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी। फ्लावरिंग प्लांट्स में जब पॉलन ग्रेन्स बनता है
तो पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से निकल करके दूसरे फ्लावर तक पहुंचता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। अब पढ़े हुए जूनियर क्लासेस में भी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फिर कुछ और होता है जिसको कहते हैं मेटिंग। मेटिंग मीन्स physical relationship between male and female. During this process, male transfer their sperms into the body of female. In the case of higher animals, like us also, चाहे मनुष्य हो या जो भी हायर एनिमल्स है, इसको हम लोग कहते हैं एलिफेंट, कैट्स, रैट्स, these all are transfer the male gametes into the vagina of female during the mating. These all are the process of transfer of gametes. ये gametes का ट्रांसफर का प्रोसेस है। अब जब गैमेट ट्रांसफर हो गया तो थर्ड प्रोसेस क्या होगा? फर्टिलाइजेशन means fusion of gametes, and gametes fuse with each other to form zygote. अरे फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हो गया zygote. Zygote is the result of fertilization process. अब इसी में कर सकते हो, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब बॉडी के बाहर होता है तो कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो अपने अपने स्पर्म ओवम को या मेल गैमेट फीमेल गैमेट को पानी में रिलीज करेगा तो फ्यूजन बाहर होगा ऑब्वियसली। अब जब बॉडी के अंदर रिलीज करेगा तो फर्टिलाइजेशन अंदर होगा। तो अब जाइगोट क्या है? तो जाइगोट इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, सिंगल सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। माने स्पर्म और ओवम मिला या मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिला तो फिर एक दोनों मिल करके फिर एक हो गया, उसको हम कहते हैं जाइगोट। और स्पर्म या ओवम या मेल गैमेट फीमेल गैमेट में जो नंबर होता है वो नंबर हाफ होता है, और वो हाफ नंबर जैसे रहना चाहिए पेयर में, मान लो जैसे एक्स वाई का ह्यूमन बींग के केस में आप जानते हैं कि एक्स वाई होता है मेल में, एक्स एक्स होता है फीमेल में। तो जब बंटवारा होता है तो एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया, एक्स अलग हो गया, एक्स अलग हो गया, अब दोनों मिल गया तो फिर एक्स वाई या एक्स एक्स हो जाएगा। तो अलग होना, एक्स एक्स अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, या मेल में है तो एक्स वाई अलग है, अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये तो रहता है हैप्लॉइड। अगर इन दोनों में से कोई इसका मिल गया बन गया डिप्लॉयड। जाइगोट इज सिंगल सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब जाइगोट जब मिल जाएगा, अब इसमें जाइगोट में क्या होता है तो डेवलपमेंट होता है। जाइगोट डेवलप हो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। हमने कहा कि जाइगोट इज सिंगल सेल, बट देयर मोर 8 सेल्स और मोर देन 8 सेल्स, या 8 सेल्स या 8 से ज्यादा सेल्स बन जाएगा तो एम्ब्रियो कहलाएगा। और इस एम्ब्रियो से जब डेवलपमेंट होगा तो वो चालू करते हो अंडा बनेगा या बच्चा बनेगा। जब एग बनता है, यानी जो एनिमल अंडा देता है वो भी पेरेंट्स करते हैं अंडा देने वाला, जो बच्चा देता है बच्चे के हार्मोन्स, जो बच्चा देता है उसको भी पेरेंट्स करते हैं। तो अंडा देने वाला बच्चा देने वाला हो गया, ये कितना हो गया?
प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, इट्स अ डेवलपमेंट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बाद ये सब स्टेप होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग पढ़े टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स I have told in the starting, flowers are the sex organ of flowering plants. To draw the figures of flower, this is the structure of a typical flowers. ये फ्लावर्स का स्ट्रक्चर है। अब फ्लावर्स में देखिए यहाँ देर आर 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज दिस कैलिक्स। अगर आप फ्लावर के फिगर को ऑब्जर्व करो अपने दिमाग में, इमेजिन करो उसको, तो एक फिगर आपको आएगा दिमाग में। तो सबसे नीचे देखिए उसका फ्लावर के नीचे एक ग्रीन कलर का बाउंड्री होता है, ऐसे उसको थोड़ा सा नीचे में, जो फ्लावर्स को रखता है बांध करके जोड़ कर। इसको छोड़ करके बाकी ऊपर का जो पार्ट है, नाम लिखेंगे भैया, ऑल पार्ट्स आर कॉल्ड फ्लोरल लिव्स। इसको फ्लोरल लिव्स कहते हैं सबको। तो फ्लोरल लिव्स को ये बांधे रखता है, जोड़े रखता है। इसी तरह कैलिक्स। अब उसी कैलिक्स में आप देखोगे तो कैलिक्स का अपर मार्जिन देखिए थोड़ा कटा कटा हुआ मार्जिन। तो जो कट मार्जिन है उसको आप काउंट करो इस तरह से, तो देखोगे जनरली 5 to 8, समटाइम्स मोर देन ऑल्सो, लेकिन जनरली 5 से लेकर के 8 तक रहेगा। अब इसको हम लोग कहते हैं सेपल, जो उसका यूनिट हुआ सिंगल पीस, पूरे को मिला के कह दिए ऐसे कैलिक्स। अब उसका जो एक एक सेगमेंट है, एक एक टुकड़ा है, एक एक यूनिट है, जो कलवा वो कहलाता है। एक फ्लोरल लिव्स को प्रोटेक्ट करता है। अब उसके नीचे देखो यहाँ ये है जो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ फ्लावर बट इट फॉर्म्स ओनली द बेस ऑफ फ्लावर। फ्लावर इस पर रखा रहता है, ये फ्लावर का पार्ट नहीं है, यानी रखने के लिए एक बेस बन गया। इन हिंदी इट इज कॉल्ड पुष्पासन। पुष्प का आसन है, आप बैठने वाले को आसन कहते हैं, तो पुष्प का आसन है, फूल का आसन है।
थैलमस इसको कहते हैं, थैलमस इंग्लिश में। थैलमस, always remember it is not a part of flower, only it forms the base of flowers. Flowers are settled on it. Yes, flowers are based on it, and this is pedicel. एक लंबा सा डंडा जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड पेडिसेल, उसको पेडिसेल। अब ये हुआ सिर्फ पहले से अभी तक हम लोग सिंगल भाग पढ़े फ्लावर का, एक तो एक्स्ट्रा पार्ट है। दूसरा पार्ट जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट आप देख रहे हैं, ऑल येलो, रेड, डिफरेंट कलर्स, वाइट, वायलेट, कोई भी आप देखते हो कलरफुल पार्ट, तो ऑल कलरफुल पार्ट्स आर कॉल्ड कोरोला। इसको कहते हैं कोरोला। तो कोरोला का भी देखिए आप, इसमें भी बहुत सारा अलग अलग पीसेस मिलेगा। जनरली इसमें भी 5 to 8 होता है, समटाइम्स मोर देन आल्सो। तो 5 to 8 पीसेस में ये डिवाइड्स है। तो इसका भी हम लोग एक पीस का नाम लेंगे पेटल। And these both are called helper parts of the flower. It doesn't participates in the process of reproduction. It is only helper part. तो ये हेल्प करता है, ये हेल्पर पार्ट होता है। हेल्पर पार्ट प्रोसेस में केवल हेल्प करेगा, प्रोसेस में भाग नहीं। अब आइए सेक्स ऑर्गन की बात हम लोग करें, तो कि वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो दिस एंड दिस बोथ आर सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट। दिस इज एंड्रोसियम, एंड्रोसियम सुने हो? अब ये एंड्रोसियम जो होता है ये मेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम है मेल पार्ट होगा, और मेल पार्ट इसका भी यूनिट होता है। जैसे पे हमने 1 2 3 4 5 बनाया, तो 5 यूनिट है इसका। इस 5 यूनिट में एक सिंगल यूनिट का नाम यहाँ भी स्टेमेन होगा, स्टेमेन। ओके, उसी प्रकार से ये देखो, ये एक लगता है गाइनोसियम। गाइनोसियम जनरली गाइनोसियम एक फ्लावर में एक ही होता है, लेकिन कभी कभी ये भी एक से ज्यादा होता है। सबसे कॉमन अगर आप पार्ट देखना है तो हिबिस्कस देखो, आप फ्लावर में देखो हिबिस्कस का, जिसको आप बोलचाल के भाषा में उड़हुल कहते हैं। इंग्लिश चाइना में जो होता है हिबिस्कस साइंटिफिक नेम है, लेकिन हिबिस्कस बोलचाल में आ गया, आप साइंटिफिक नेम ही बोलचाल में यूज करते हैं। तो हिबिस्कस में देखिए होता है, उसको है ऐसे देखो, यहाँ पर कैसे लंबा डंडा होगा, यहाँ पर कभी दौड़ कर ऐसे लिखा हुआ है। ऊपर में आगे देखिएगा, उसको काउंट कर सकते हो आप, 5 या 8 ही रखा है, लेकिन यहाँ देखो किनारे किनारे ऐसे ढेर सारा बैठा ऐसे। तो मेल पार्ट इसमें जो है ये मेल पार्ट कहलाता है। दिस इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड दिस इज द फीमेल पार्ट। अब इसका भी यूनिट होता है, ये यूनिट कहलाता है पिस्टिल।
या इसे हम लोग कहते हैं कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल कहेंगे। तो पिस्टिल या कार्पेल ये हो गया फीमेल पार्ट, स्टेमेन हो गया मेल पार्ट। अब इस प्लांट में कर रहे डिस्कस में तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक साथ मिल जाता है, मिल गया यहाँ फीमेल पार्ट है या मेल पार्ट है, दोनों एक साथ आ गया, एक ही साथ आ गया। तो बोर्ड पर जो फिगर बना हुआ ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हिबिस्कस भी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर हुआ, उसके पार्ट्स हुआ। हम लोग देखते हैं इसके बारे में दोनों का थोड़ा सा डिटेल्स फिगर देखते हैं पर हम इसको मिटाते हैं। देखो अगर हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं ये फीमेल पार्ट हुआ। अब इस फीमेल पार्ट को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। इसका फीमेल पार्ट का तीन हिस्सा होता है। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। और ओवरी के अंदर ये है ओवरी। इसको चौथा पार्ट में मत गिनिए क्योंकि ये ओवरी के अंदर है, तो एक्चुअल में तीन ही पार्ट हुआ। ये फिगर किसी का हुआ तो पिस्टिल का, यानी कि हम पिस्टिल या इसीलिए दूसरा नाम होता है कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल का फिगर है फीमेल पार्ट का, तीन हिस्सा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब इसी ओव्यूल के अंदर यहाँ फीमेल गैमेट जो बनता है फ्लावर में, ये ओव्यूल के अंदर बनेगा। अब देखिए हम मेल पार्ट स्टेमन का फिगर। दिस इज स्टेमन, क्या लिखे हम स्टेमन। इसका हो गया दो पार्ट, ये एंथर, ये फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट अब देखो इस एंथर को हम कट कर दें, यहाँ से ऐसे बीच से डिसेक्ट करें एंथर को, तो एंथर को डिसेक्ट करने को ये इसको ऐसे काटेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। एंथर इज बाई लोब, तो देखिए दो लोब में बटा हुआ है। दोनों लोब के अंदर दो दो राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, चैम्बर्स होता है। इसका नाम हो गया पॉलन चैम्बर्स। और इसके अंदर भरा हुआ है पॉलन ग्रेन्स। एक पॉलन ग्रेन्स भरा हुआ है, समझा?
अब देखिए यहाँ पर इस पॉलन ग्रेन का अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो पॉलन ग्रेन्स आर जनरली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और इसका डिटेल्स जो दिया है वो आपको +2 के बुक में पढ़ने के लिए दिया है। लेकिन यहाँ कभी कभी क्वेश्चन आता है इससे पॉलन ग्रेन्स का, तो पॉलन ग्रेन्स का आपको स्ट्रक्चर क्लियर बताते हैं। This is the structure of the pollen grain. पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक लेयर होता है, एक साइन, ये होता है अंदर वाला लेयर इंटाइन। ये एक साइन जो है केमिकल का बना होता है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है स्पोरोपोलेनिन। इतना याद नहीं रखना आपको। ये स्पोरोपोलेनिन इस पर एसिड का असर है, बेस का असर है, काफी लंबे समय तक ये जमा करके रखता है इसे, काफी लंबे समय तक। जमीन के अंदर गिर गया ये तो लंबे समय तक इसमें कुछ नहीं होता है। और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस यही बनाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एक बनाता है जेनेटिक न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है जब पॉलन ग्रेन ग्रो करता है इसको भोजन देता है, और जेनेटिक न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, सब गैमेट बनाता है। इतना हो गया स्ट्रक्चर आपको पॉलन ग्रेन का। ये स्ट्रक्चरल पार्ट हम लोग पढ़ रहे फ्लावर का। अब प्रोसेस हम लोग देखेंगे। प्रोसेस का नाम शुरू होगा पॉलिनेशन से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कल, नेक्स्ट वीक में पॉलिनेशन। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।